तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए सेपरेटली करना है हमको। सो हम यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगल में साइड में लिखा रहता है, तो ए है यहाँ पे। अब इसके अलावा हम बी और सी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब साइन इक्वल टू 3/4 दिया है तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास साइन इक्वल टू 3/4 यहाँ पर है, और जो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होता है p/h। सो यहाँ पे हम जो है 3/4 जो है रेशो में ले लेंगे कि हमारे, क्योंकि यहाँ पे रेशो में दिया हुआ है तो इसलिए हम के एक कॉमन रेशो ले लेंगे। सो यहाँ पे आपको साइन ए से देखना है, तो आपने ए से देखा तो यहाँ पे 90 डिग्री तक जो आपके पास लाइन गई वो बेस होगा इस केस में, साइन ए के केस में, और आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूस जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। सो आप यहाँ पर जो आपका बेस हो गया वो हो गया 3K और आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो गया वो आपका 3K हो गया और हाइपोटेन्यूस जो है वो आपका 4K हो गया। अब हम PGT लगाएंगे। PGT लगा के हमारा सबसे पहला काम होता है हम ये बेस निकाल लेते हैं। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे जो हम लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो जो हाइपोटेन्यूस रहता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस रहता है, वो वैसा का वैसे ही रहता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही चेंज होता है। तो जो हाइपोटेन्यूस है वो हम AC का स्क्वायर लिखेंगे, हमारे पास जो बेस है वो AB का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर है जो हमारे पास BC का स्क्वायर है। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो है वो 4K का स्क्वायर है, AB जो है वो आपके पास 3K का स्क्वायर है, BC जो है एज इट इज़ हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये हो गया 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। सो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये हो गया BC। सो आपके पास ये जो हुआ 7K स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर है। सो 7 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो आप यहाँ पे √7 लिख देंगे और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो K हो जाएगा। सो आपके पास BC का जो वैल्यू आ गया वो आपके पास आ गया √7K। सो अब हमें जो फाइंड करना है cos A और tan A, सो हम फाइंड आउट करते हैं। सो हम लिख लेते हैं, हमें cos A फाइंड आउट करना है और tan A। हम दोबारा एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि हमारे पास इजी रहे। ये है √7K और यहाँ पे जो था 3K एंड 4K। सो cos जो रहता है हमारे पास वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos A के रिस्पेक्ट में आप देखोगे यहाँ पे A था, B था और C था। जब cos A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो उससे सीधी लाइन जा रही है वो आपके पास बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर आपको जो BC दिख रहा है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस जो है वो चेंज होता ही नहीं है। सो आप बेस की जगह क्या लिख दोगे, √7K और हाइपोटेन्यूस है 4K। सो √7/4 आपके पास cos A की वैल्यू आ गई। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपको tan को भी A से देखना है, तो A से जो सीधी लाइन जा रही है वो आपके पास बेस होगा, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, जो आपके पास बचा वो आपका परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपने लिख दिया 3K और बेस है यहाँ पे √7K, तो K से K कैंसिल आउट हो गया, तो 3/√7। तो ये tan A की वैल्यू आपके पास हो गई है। तो हमने यहाँ पे cos A एंड tan A दोनों यहाँ पे निकाल लिया है। सो जैसे हम देख सकते हैं कि आपको इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इक्वल टू 8 और आपको साइन एंड सेक यहाँ पे निकालना है। तो हम दोबारा, हमारा सबसे पहला जो काम होता है हम ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं।
एक्यूट एंगल ए पे है, सो हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल रख दिया, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री होता है। और आपका ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये भी जो है वो आपका बेस है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 कॉट ए, ये हमारे पास गिवन है। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 आपके पास दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको रेशो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, सो कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। सो हम यहाँ ले जाके 15 को डिवाइड में यहाँ रख देंगे। अब हमें पता है कि कॉट यहाँ पे क्या होता है, tan को अपोजिट होता है। सो tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो कॉट हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हम कॉट ए से देखेंगे, ये ए से देखा, ए से जो सीधी लाइन है 90 को टच कर रही है, ये यहाँ पर बेस हो गया, और जो बी सी है वो परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूस ए सी है जो चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, और वो चेंज नहीं होती है। सो इस केस में यहाँ पे दिया हुआ है बेस जो है 8 के हमने कंसिडर कर लिया, क्योंकि रेशो में जब भी चीज़ दी रहती है तो हम एक कॉमन रेशो यहाँ पे लेते हैं, तो कॉमन रेशो हमने के ले लिया। तो यहाँ पे जो कॉट ए है हमने लिख दिया कि लेट कॉट ए इक्वल टू 8 के अपॉन 15 के। सो ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। फिर सेम ही चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे आपको पीजीटी लगानी है। सो हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आई थिंक सो आपको याद हो गई होगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी यहाँ पे जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने वाली साइड है तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये ए सी का स्क्वायर हो गया, बेस हमारे पास ए बी का स्क्वायर हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बी सी का स्क्वायर हो गया। तो ए सी हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम एज इट इज़ ए सी लिखेंगे। फिर इसके बाद ए बी जो है हमारे पास 8k का स्क्वायर है, और जो बी सी है वो 15k का स्क्वायर, होल पे लगाना है। अब 8 8 जा 64k स्क्वायर प्लस 15 15 जा 225k स्क्वायर। सो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 289। तो हमारे पास हो जाएगा ये 289k स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी एज इट इज़ आपको नोट डाउन करना है। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमारे पास जो ए सी है वो आ चुका है 17k। सो हमारे पास अब ए सी भी आ चुका है, जो हम यहाँ पे 17k मेंशन कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड हमें जो करना है साइन ए एंड सेक ए। हम दोबारा से एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ये 17k है, यहाँ पे हमारे पास 15k है, यहाँ पे हमारे पास 8k है। सो हमें चाहिए है साइन ए। ओके, तो हम यहाँ से देखेंगे ए एक्यूट एंगल से देखेंगे, जो बिल्कुल सीधी लाइन है जो 90 डिग्री को टच कर रही है वो हमारे पास बेस हो जाएगा, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, बी सी है, और ए सी जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो हमारे पास जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस केस में परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। सो हमने यहाँ पे बी सी की वैल्यू जो है वो 15k है, वो हमने नोट डाउन कर दी है। ए सी की वैल्यू है हमारे पास 17k, जो हमने नोट डाउन कर दी है। तो हमारे पास साइन ए जो है वो आ चुका है 15/17। तो फर्स्ट हमारे पास निकल चुका है। अब हम सेकंड पे आगे फॉरवर्ड होंगे, सेक ए निकालेंगे हम। अब सेक कॉस का ऑपोजिट होता है,
तो यहाँ पे कॉस जो रहता है वो आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सो हम ए से चलते हैं, ए से आप सीधे एक लाइन लेके जाएंगे 90 को, जो टच करेंगे यहाँ पे आपके पास ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है। सो आपको ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे ना ए जो है ना यहीं पे मेंशन किया था, आपको ना आगे जो सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। तो हाइपोटेन्यूस जो है यहाँ पे AC है, बेस है आपके पास AB, तो आप ये 17K लिखेंगे और AB की जो वैल्यू है वो आप 8K लिखेंगे। तो यहाँ पे जो sec A का रेशो बन जाएगा वो 17/8 बन जाएगा। ओके, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है।